चलिए गुड आफ्टरनून। और आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6। सेट नंबर 5 तक हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे जी, और अगला सेट हम लोग चलते हैं सेट नंबर 6 की ओर। हाँ, चलिए अमर गुप्ता गुड इवनिंग। आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? हाँ, पहला क्वेश्चन है आपके पास कि x के पावर 4 जोड़ y के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर 21 और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 7। तो पूछा है एक्स बटा वाई प्लस बाई बटा एक्स का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो पहली बात तो आपको पता होगा कि x के पावर 4 जोड़ y के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर माइनस क्या एक्स वाई, माइनस क्या एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर प्लस क्या होता है एक्स वाई। तो पहले हम क्या करेंगे, सबका क्या करेंगे, मान पुट करते हैं। हाँ, मान पुट करते हैं। अब आपके पास आ गया कि एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 7 और एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर कितना आ गया 3। अगर एक बार जोड़ देते हैं, दोनों को जब जोड़ देंगे यहां से ये कट जाएगा ना, बचेगा क्या 2x स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर बराबर क्या 10। क्या किए हम, जोड़ने पर हल कर दिए तो ये कितना आ गया जी 5। एक बार क्या करेंगे, घटा देते हैं। क्या है, घटाने पर क्या आएगा, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया माइनस 2x बाई बराबर 7 में से 3 गया, क्या हो गया 4। तो x बाई बराबर माइनस क्या आएगा 2। एक्स वाई बराबर क्या होगा माइनस क्या 2। एक बोल रहे हैं सर एक क्लास डेली चलता है क्या? हाँ हाँ, डेली चल रहा है, एक क्लास डेली चल रहा है बाबू। अब आपसे पूछा है क्या कि x बटा वाई प्लस बाई बटा एक्स का मान क्या होगा। तो पहले इनका एलसीएम क्या हो गया एक्स वाई, भागा लगाएंगे क्या बचेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा बाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर का मान कितना आपके पास है 5, ये हो गया 5। और एक्स वाई का मान क्या है -2, तो माइनस क्या होगा 5/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 प्लस टैन थीटा प्लस टैन थीटा के बराबर है। हाँ, तो पहली बात 1 प्लस टैन थीटा प्लस टैन थीटा का मतलब आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस टैन थीटा प्लस क्या लिखा हुआ है टैन थीटा। एलसीएम लेंगे तो यहां पर हो गया टैन थीटा और यहां होगा 1 प्लस क्या टैन स्क्वायर थीटा। और आपको पता होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है जी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपके यहां लिख सकते हैं इसको कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होगा टैन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा वटा क्या आपके पास टैन थीटा, टैन थीटा। और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का मतलब 1 वटा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और टैन थीटा का मतलब क्या हो गया जी साइन थीटा वटा क्या कॉस थीटा। जो कट रहा है काट के हटा देते हैं हम लोग। हाँ, एक कॉस, सॉरी, एक कॉस से एक कॉस खत्म, तो बचा क्या आपके पास 1 वटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का मतलब हो गया सेक थीटा इंटू क्या कोसेक थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक बिंदु P से एक मीनार का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्श ज्या टेंजेंट 3/4 है। मीनार की ओर 560 मीटर चलने पर मीनार के उन्नयन कोण स्पर्श ज्या टेंजेंट 4/3 हो जाती है। तो पूछा है मीनार की ऊंचाई क्या है, ये आपसे पूछा है। समझेंगे पहली बात, लिखा हुआ एक बिंदु P से एक मीनार है, यहां एक मीनार है और यहां एक बिंदु P है, और ये स्पर्श जया आपके पास टेंजेंट, हाँ, ये मान लेते ए वाला कोण थीटा है, और उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं 560 मीटर,
तब कह रहा है कि 4/3 है, अर्थात ए वाला कोण अल्फा 4/3, अर्थात tan अल्फा बराबर 4/3, 4 क्या हो गया 3। और पहले जो थे थीटा कोण था वो 3 क्या था 4। ध्यान देंगे tan थीटा बराबर क्या था 3/4। 3/4 का मतलब, यहां का मतलब हो गया कि ए वाला ये पूरा 3 होगा तो ए वाला कितना होगा 4 होगा। ए पूरा कितना होगा 4। लेकिन गौर कीजिएगा ए अगर 3 है तो एक 4 है, जब यहां 4 से गुना किए तो यहां भी क्या होगा 4 से गुना, यहां 3 से तो यहां भी 3 से। ये टोटल दूरी यहां से यहां तक की दूरी 16, ए वाला 9, तो ए वाला दूरी कितना हो गया 7 आपके पास हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि यहां पर ये बिंदु P से मीनार की तरफ चला कितना 560 मीटर, मीनार की तरफ चल रहा है 560 मीटर, और यहां दूरी कितना बढ़ रहा है जी 7 मीटर। पूछा क्या है आपसे मीनार की ऊंचाई क्या है, तो मीनार की ऊंचाई है कितना 4 तिया 12, 7 अठी 56, बरो अठी 96, 960, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है कि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं हैं, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 35, 53 और 66 सेंटीमीटर है। 9.25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल कराने की लागत क्या होगी। सबसे पहली बात कि हम क्या करेंगे, पहली बात त्रिभुज का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। और जब त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहां तो कोई ट्रिपलेट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, और जब ट्रिपलेट नहीं बैठेगा तो हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज का क्या लगाएंगे हीरो सूत्र, और पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा एस निकालना पड़ेगा। और एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, अर्थात 35 प्लस 53 प्लस कितना 66 वटा कितना 2, 6 3 9 5 14 के 4 बाकी 1 6 1 7 5 12 3 15 वटा 2 2 7 14 2 7 14, अर्थात त्रिभुज का अर्ध परिमाप आपके पास। सर एक क्लास डेली होता है, हाँ बाबू डेली होता है, फारूक जी डेली होता है क्लास। डेली का मतलब सोमवार से लेकर आपका शुक्रवार तक, शनिवार रविवार नहीं हो पाता है बाबू। अर्थात त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना आ गया 77 आ गया। अब त्रिभुज का जब हीरो सूत्र लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस का मान 77, एस माइनस ए 77 में से क्या गया 35, 5 2 7 42 आ गया, इंटू एस माइनस बी 77 में से 53 गया तो 4 3 7 कितना आ गया 24, 77 में से 66 गया क्या बचेगा 11। अब इसको तो हल करना पड़ेगा बाबू। हाँ इसको देखिए हल कैसा करते हैं, इसको हम तोड़ देते हैं। 77 को लिख दिए क्या 11 सत्ते 77, 42 को तोड़ दिए 7 छक 42, 24 को तोड़ दिए 6 चौक 24। गौर करेंगे आप 11 यहाँ 1 11 यहाँ, बाहर रूट क्या आएगा 1 11, ये 7 और 7 2 7 में से 1 7, 2 6 में से 1 6, और 1 4 का वर्गमूल कितना हो गया जी 2। हाँ अब आपके पास कहा है क्या 9.9 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क की समतल कराने की लागत क्या होगी। अर्थात 1 मीटर स्क्वायर का है कितना 9 रुपया क्या पैसा 25 पैसा। हल कर देते हैं 11 सत्ते कितना हो गया 77, 6 दूनी 12 से गुना करते हैं 12 50 60 के 0, बाकी क्या बचा 6, और 12 दूनी 24 छो 30 के 0, बाकी क्या बचा 3, 12 108 और 3 100 क्या हो गया 11, 0.2 अंक पर बैठा दिए, बचा कितना 77 गुना 111। तो गौर करेंगे 7 को 1 से गुना करेंगे इकाई के अंक पर क्या आएगा 7 आएगा। इकाई के अंक पर 7 एक ही जगह है जी, यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा डी बराबर 8 5 4 7, ऑप्शन नंबर कौन सा डी। चलिए सब क्लियर है, सब लोग का क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं जी। लिखा है एक आयत की भुजा, एक आयत की एक भुजा और उसके विकर्ण की लंबाई 63 और 65 है। ध्यान देंगे एक आयत है, अब कह रहा है कि आयत की एक भुजा और विकर्ण, एक भुजा अगर 63 है
और विकर्ण आपके पास कह रहा है 65 है, तो आपको पता होगा ट्रिपलेट जो होता है क्या, 63, 65 और क्या होता है 16। इसका मतलब इस त्रिभुज में ट्रिपलेट 63 है, एक 65 है, तो एक भुजा कितना होगा आपके पास 16 होगा। भुजा कितना होगा 16 होगा। अब लिखा है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल का कितना है 1/7। तो इस आयत का क्षेत्रफल आपके पास लिख सकते हैं क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 63 गुने 16। आयत के क्षेत्रफल का 1/7, 7×63, 16×44। तो वर्ग की भुजा क्या होगी जी, वर्ग की भुजा कितना होगा 12। जब क्षेत्रफल आपके पास 144 आ गया तो भुजा कितना आ गया 12। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है क्या है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। जब परिमाप की बात होगा तो परिमाप भुजा गुना 4, वर्ग चौका 48, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, या क्लियर है तो ओके लिखकर कमेंट करेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 45 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से अर्धगोले का बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को रंगने का क्या खर्च आएगा। तो बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब इस सिर्फ बाहर वाला वक्र जो टेढ़ा है उसको रंगने का। तो पहली बात तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², तो अर्धगोले का क्या होगा 2πr²। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या है कितना 14 गुना कितना 14। अब कह रहा है 45 रुपए प्रति मीटर की दर से रंगना है। हाँ, 45 रुपए प्रति मीटर से तो गुना क्या हो गया 45। हल कर देते हैं, 7 दूनी क्या हो गया 14। अब हल करते हैं, 45 दूना 90, 90 दूना कितना 180 गुना 14 28 के 8 बाकी 2, 14 28 और 2 कितना हो गया 30, 0। अब गौर करेंगे 18 18 44 से बाकी 1, 18 3 54 1 कितना 55, 55 44 0। ऑप्शन नंबर कौन सा बी, ऑप्शन नंबर बी। पूजा यादव गुड आफ्टरनून। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है यदि 8 अंकों की संख्या 179x091y 88 से पूर्णतः विभक्त है, कोई भी संख्या अगर 88 से कटेगा इसका मतलब 8 से भी कटेगा, और किससे कटेगा 11 से कटेगा। हाँ, अब 8 से कटेगा और 11 से कटेगा, तो 8 से कटने का नियम लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। हाँ, लगाते भागा 8 का 8, क्या बचा आपके पास 1, फिर लगाएंगे भागा क्या बचा 3, और यहाँ बाई का मान अगर 2 रखते हैं तो 8 चौका क्या हो गया 32, पूरा पूरी कट जाएगा ना। अब 11 से ध्यान दिएगा, यहां पर हम क्या रखे 8 का 8, क्या बचा 1, 8 का 8 3, 8 चौका 32। कहने का मतलब बाई बराबर क्या पुट करना पड़ा 2 पुट करना पड़ा। अब आपसे कहा कि आपका x का मान क्या होगा, तो गौर कीजिए 11 से कटने का नियम क्या है, अल्टरनेट के जोक का अंतर 0 या 11 का गुणज हो अल्टरनेट का। तो यहां से देखते हैं 1 9 10, 10 और 1 कितना हो गया 11। यहां पर आते हैं अगला, यहां से 7 + x, 9 7 16, और 16 दो कितना 18 + x, 18 + x। अब इन दोनों का अंतर कभी भी 0 आ पाएगा नहीं आ पाएगा, और जब 0 नहीं आएगा तो हम 11 रख कर देखते हैं। तो 11 11 कितना हो गया 22, तो 18 + x बराबर 22, तो x बराबर कितना 4। x का मान कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, पुट कर देते हैं x बराबर 4 और y बराबर 2, 5 चौक 20 में से 16 गया, 20 में से 16 गया क्या आ गया 4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
अगला है 1, m बराबर 0.1, फिर 0.1 का स्क्वायर, फिर 0.01 का स्क्वायर। गौर कीजिएगा, तो m बराबर आपके पास लिखा हुआ है 0.1, तो 0.1 रह दिए, फिर है 0.1 का स्क्वायर माने 0.2 अंक पर, तो 0.01, फिर 0.01 का स्क्वायर माने 0.4 अंक पर 0.00001, जोड़ देते हैं, 1 0 1 1 0 पॉइंट आएगा यहां पर। अब बात होता है n की, बात आता है n बराबर क्या लिखा हुआ, 0.3 रहने दिए हम यहां पर, फिर 0.03 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 तो होगा, दशमलव कई अंक पर होगा, 4 अंक पर दशमलव होगा, अर्थात 0.3 तिया 9, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, और 3 तिया क्या हो गया 9। फिर अगला है क्या कि 0.003 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 3 तिया 9 तो होगा, दशमलव कई अंक पर, 3 दूनी 6 अंक पर होगा, अर्थात 0.045 अर्थात 3 तिया कितना हो गया 9। यहां 90903 यहां आपके पास आ जाएगा। अगर जोड़ते हैं यहां पर जी, इन दोनों को जोड़ देते हैं 0.300909 में, और यहां जोड़ते हैं 0.1101, 9 तो यहां रहेगा 0, 9 1 10 सुना, बाकी 1 1 3 1 4, 0.4110009, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग भी आंसर को कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। लिखा हुआ 28 प्लस 10√3। गौर कीजिएगा, जैसे हम अपने समझिएगा, अगर हम आपसे लिखे कि 11 प्लस 2√30 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि 30 का दो ऐसा फैक्टर लेंगे, 30 का दो ऐसा फैक्टर लेंगे जो गुना करने पर 30 और जोड़ने पर यहां पर की संख्या क्या आएगा, बराबर आएगा। तो 6 पचे 30, 6 5 11, दोनों पर रूट चढ़ा देंगे, और चिन्ह अगर प्लस का है तो क्या कर देंगे, प्लस रखेंगे। लेकिन ये एक चीज ध्यान रखना होगा कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, 2 रहेगा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, 2 रहेगा। उदय राज यादव, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं बाबू। अब गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन में क्या, 28 प्लस ये 10√3 लिखा हुआ है, तो यहां पर रखना क्या है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, 10 को तोड़ दिए हम, 2 पचे 10, 2 अंदर रहेगा और 5 को रूट के, ध्यान दीजिए 2 क्या रहेगा, बाहर रहेगा, और 5 को रूट के अंदर डालेंगे। जब 5 को रूट के अंदर डालेंगे तो डबल होकर अंदर जाएगा, पचे 25, 25 दिया कितना हो गया 75, अर्थात 2 रूट कितना हो गया 75, माइनस यहां है, अगला में है क्या 7 माइनस, यहां भी वही बात, यहां पर रखना क्या है, 4 को तोड़ दिए, 2 दूनी 4, 1 2 को रहने देंगे और 1 2 को रूट के अंदर डाल देंगे। हाँ, इसका मतलब है कि यहां क्या हो गया, 2 तो रहा, और 1 2 को जब रूट के अंदर डालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहां भी आ गया 12। अब क्या करेंगे, अभी जस्ट पहले बताए थे कि 75 का दो ऐसा फैक्टर लेंगे जो गुना करने पर 75, ध्यान देंगे, 75 का दो ऐसा फैक्टर लेंगे जो गुना करने पर 75 और जोड़ने पर क्या आ जाए 28 आ जाए, तो 25 तिया 75 और 25 3 कितना हो गया 28, दोनों पर रूट चढ़ा दिए। यहां 12 का दो ऐसा फैक्टर लेंगे जो गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए 7 आ जाए, तो 4 तिया 12 और 4 3 7, दोनों पर क्या कर दिए रूट चढ़ा दिए, चिन्ह माइनस का था तो क्या कर दिए माइनस का। लेकिन यहां है इसका मतलब √25 का वर्गमूल 5 प्लस क्या हो गया √3, आगे माइनस है तो माइनस, √4 का वर्गमूल 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस √3, तो 5 में से 2 गया, क्या बचा 3 प्लस 2 रूट क्या 3, तो 3 प्लस 2, √3 का मान 1.7 रहने देते हैं, तो 3 17 दूनी 34, 3.4 का मतलब 6.4, लगभग में कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
आप लोग जो आंसर कमेंट कीजिएगा ना, तो क्वेश्चन नंबर लिख कर कमेंट कीजिएगा। हाँ, आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर लिख कर कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्या है, तो एन के संभावित मानों की संख्या क्या है जहां एन एक क्या है, पूर्णांक है। अब एक चीज गौर करेंगे आप थोड़ा सा, यहां जो लिखा हुआ है क्या, एन स्क्वायर माइनस 33 और एन स्क्वायर माइनस 31, और फिर लिखा हुआ है एन स्क्वायर माइनस कितना, 29। गौर करेंगे, यहां 33, यहां 31 और यहां कितना, 29। इसका मतलब है कि यहां पर जो भी संख्या है वो लगातार तीन लगातार क्या है, अभाज्य संख्या है। तीन लगातार क्या है, अभाज्य संख्या है, और वो भी एक 33 है, एक 31 है और एक 29 है। इसका मतलब तीन लगातार विषम अभाज्य संख्या है, तीन लगातार विषम अभाज्य संख्या है। तो अब रख कर देखते हैं, यहां एन स्क्वायर माइनस 33, तो तीन लगातार विषम अभाज्य संख्या में क्या आता है, पहला सबसे छोटा कौन होगा, 3, उसके बाद कौन होगा, 5, और कौन होगा, 7 होगा। अब देखते हैं सही है कि नहीं, की लिख सकते हैं क्या, एन स्क्वायर माइनस 33 बराबर 3, तो एन स्क्वायर बराबर 33 3 36, तो एन बराबर क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, 6। यहां भी हम करते हैं, एन स्क्वायर माइनस 31 बराबर 5, 31 है, तो एन स्क्वायर बराबर 36, तो एन बराबर प्लस माइनस 6। यहां भी एन स्क्वायर माइनस 29 बराबर 7, तो एन स्क्वायर बराबर 36, एन बराबर प्लस माइनस 6। अब आपसे पूछा है क्या, एन के संभावित मान क्या होगा, एन के संभावित मान क्या होगा, तो एन का यहां भी दो मान, यहां भी दो मान, यहां भी दो मान आया है। हाँ, यहां भी दो मान, एन का एक प्लस में 6, एन का एक मान प्लस में आया है 6, और दूसरा में क्या है, माइनस में 6 आया है। अर्थात एन के पूर्णांक हो, अर्थात एन के कितने मान संभव होंगे, तो एन के कितने मान संभव है, दो मान संभव है। एक लिखे हैं क्या कि मोहम्मद फारूक सर मुझे क्लास आई, ये क्या नहीं समझ में आ रहा, क्या बोलना चाह रहे हैं आप। फारूक जी अब बोलिए क्या लिखना चाह रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि सर मुझे क्लास आई, आई का मतलब नहीं पता समझ में आई है जी, क्या बोल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक्स रुपए की एक राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के शेयर का अनुपात 7:12। ए और बी के शेयर का अनुपात 7:, क्या है, 12 है। बी और सी के शेयर का अनुपात 8 सॉरी, बी और सी का शेयर 8:, क्या है, 5 है। अब यहां से हम निकाल लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो पहला को पहला से गुना करेंगे, 8 सत्य कितना, 56। अब ए अनुपात बी अनुपात से सर एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा उससे। तो आप कोशिश तो यही रहेगा, आप भी घर में मेहनत करेंगे, प्रीवियस ईयर जरूर बनाइएगा, जरूर जरूर फायदा होगा आपको। तो सती अठी कितना हो गया, 56, पहला से भाग लगाएंगे 8, बड़ो अठी कितना हो गया, 96, 96 में भागा लगाए 8 से, 12 पचे कितना हो गया, 60। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपके पास आ गया कितना, 56, 96 और कितना आ गया, 60। अब काट छाट के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहां से, यहां से 4 से 14 चौक 56, 24 चौक 96 और 15 चौक कितना हो गया, 60। अब आपसे कहा सॉरी, ए और सी के शेयर का अंतर 214 रुपया। ए और सी में अंतर कितने का है, 1 का है। अब आपसे पूछा एक्स का मान, अर्थात तीनों का क्या पूछा गया है, जोग पूछा गया है ना। तो जोड़ते हैं, यहां से 24, 5 29, 10 39, 4 43, 10 कितना, 53, 53 से गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12 के 2, इकाई के स्थान पर एक ही जगह है जी, इकाई के स्थान पर एक ही जगह 2 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, अर्थात 11342।
कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4450 रुपया है। यदि व्यक्ति 15% छूट देने के बाद 15% का लाभ अर्जित करता है, 15% की छूट देने के बाद 15% का लाभ अर्जित करता है, तो यहां से हम पहले सीपी और एमपी का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। 15% की छूट दिया है तो 15% की छूट का मतलब सीपी और एमपी का जब रेशियो हम डिस्काउंट निकालते हैं, सीपी और एमपी का हम जब रेशियो निकालते हैं तो आपके पास सीपी बराबर होता है 100 माइनस कितना, डिस्काउंट परसेंट। तो 100 में से 15 गया, कितना हो गया, 85। और एमपी होगा 100 प्लस 15 कितना होगा, 115। ये 17 बार में और एक कितना, 23 बार में। और आगे आपसे बोला गया है वस्तु का अंकित मूल्य 44, तो कै रुपया, 50 रुपया। अंकित मूल्य है गया कितना आपके पास, 13, 23। और यहां सीपी पूछा किससे गुना कर देंगे आप, 17 से गुना कर देंगे। हाँ, काट छाट थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर काट छाट आप करेंगे यहां से लगाते भागा, समझिएगा, यहां से एक बार में लगाए, यहां से एक बार में, तो बचा कितना, 21, फिर बचा कितना, 2, और ध्यान देंगे 23 बचे आपका, आपका 23 नमा 207, 23 नमा 207, लगभग 19। ये लगभग में मान बता रहे हैं, ये है क्या, लगभग में। लगभग में जब मान आया है, आपसे बोला क्या निकटतम पूर्णांक क्या होगा, गुना करते हैं 0, 17 नमा 153 के 3 बाकी 15, 17 5 22 10 कितना, 3230। लगभग इसके नजदीक में कौन आ रहा है, 3289। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ऑप्शन नंबर ए। अब ए नहीं करने लगना है कि पूरा दशमलव तक गुना भाग में लगे हुए हैं, ये सब चीज ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास लिखा है, वर्तमान में तीर्था और प्रदीप की आयु, वर्तमान में तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 2:3 है। फिर आगे बोला है जबकि जबकि प्रदीप और उमर की आयु, प्रदीप और उमर की आयु का, वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो यहां से तीर्था, प्रदीप और उमर की उम्र निकालते हैं। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8, 8 2 चौक 8, 4 तिया 12, लगाया भागा 4 तिया 12 और 5 तिया कितना हो गया, 15। अर्थात तीर्था, प्रदीप और उमर के तीर्था, प्रदीप और उमर के एज का अनुपात 8:12 क्या हो गया, 15 आ गया। आगे पढ़ते बाबू क्या लिखा है कि 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 5:8 है। ये 5:8 कब का है, 4 वर्ष पहले का है। इसका मतलब है कि गौर कीजिए, ये आपके पास वर्तमान उम्र का है और ये 4 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान उम्र 4 वर्ष पहले में अंतर कै साल का, 4 साल का। अब यहां से हम लोग लगाते हैं क्रॉस मेथड। क्या लगाते हैं, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में क्या होता है, तिरछा गुना करना होता है। 8 चौक 32 और 5 चौक 20, 32 में से 20 गया, क्या बचा, 12। और यहां भी 8 8 64 और 12 25 60, 64 में से 60 गया, क्या बचा, 4। अंतर का तुलना अंतर से। पूछा है क्या आपके, वर्तमान में तीनों की उम्रों का योग क्या होगा, तीनों की उम्रों का योग पूछा है। 15 12 27 और 8 कितना, 35, गुना कितना हो गया, 35 से। 4 तिया 12, 35 तिया 105 साल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ममता यादव बोल रहे हैं 11 का बी, 11 का बी सही है बाबू। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 3600 रुपया 2 वर्ष में 4900 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। पहली बात, 3600 रुपया था, वो 2 वर्ष में 4900 रुपया हो गया। तो रेशियो निकालते हैं, 2 से 2, क्या साल में, 6 का स्क्वायर और ए हो गया 7 का स्क्वायर। कै वर्ष में हुआ है जी, 2 वर्ष में हुआ। पावर 2 है कि नहीं, तो 1 वर्ष में कितना होगा, 6:7। तो वृद्धि कितने का,
एक का किससे वृद्धि, 6 से, परसेंटेज निकालना है 100 से गुना, 2 तिहाई 6, 50 दूनी 100, अर्थात 16.2/3%। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ऑप्शन नंबर डी। सेट नंबर 1 से सेट 5 तक का डेमो क्लास करना है बाबू, आपने सब यूट्यूब पर रखा हुआ है बाबू, फारूक जी यूट्यूब पर रखा हुआ है, आप एक बार देख लेंगे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। एक किसी कार्य का 40% 24 दिनों में, तो 24 दिन में 40% काम करता है, तो 100% काम कितना दिनों में करेगा जी, 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0, 4×6 = 24, अर्थात ए किसी काम को 60 दिनों में करेगा। ए किसी काम को कई दिनों में करेगा, 60 दिन में करेगा। बी उसी कार्य का 33.1/3 काम, 33.1/3% का मतलब 1/3 भाग 15 दिन में, तो टोटल भाग 15 45 दिन में। तो बी उस काम को कितना दिनों में करेगा, 45 दिनों में। तो 60 और 45 का एलसीएम कितना हो गया, 180, 6×3 = 18, 45 चौक कितना, 180 होता है जी। कहे वे एक साथ 15 दिन तक काम करते हैं, कितना दिन तक काम किया, 15 दिन तक काम किया, अर्थात ए और बी 15 दिन तक, तो 4×3 = 7 × 15, 105 काम कर चुका है जी। शेष काम कितना बचा है उसके पास, 75 काम। अब कहा कि सी अकेले शेष काम 10 दिनों में पूरा करता है, कै दिनों में, 10 दिनों में, तो 75/10 का मतलब 10.5। इस सी का क्या निकल गया, कैपेसिटी। सी का कैपेसिटी कितना निकल गया, 7.5। सर क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा बाबू, हाँ सब टेलीग्राम प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल है, वहां पर टोटल की पीडीएफ भी रखा हुआ आपके पास, हाँ गौर करेंगे। अब आपसे कहा गया ए और सी एक साथ उसी काम को, अर्थात ए और सी करेगा, तो टोटल काम है कितना, 180। ए का कैपेसिटी 3, सी का कितना 7.5, 7.5 और 3 कितना हो गया, 10.5। इसके बारे में बोल रहा है ए प्लस सी के बारे में, कितना परसेंट भाग, 35% भाग, तो 35 बटा कितना, 100, दशमलव से 1 0 खत्म। ध्यान देंगे आप यहां से, दशमलव से 1 0 खत्म हो गया, 5×7 = 35, 5 दूनी 10, यहां से काट 15 बार में, 15 बार है सिया से, 2×6 = 12, अर्थात ए और सी उसी काम को कितना दिन में, 35% भाग कई दिन में करेंगे, 6 दिन में पूरा करेंगे जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या, कि ए और बी क्रमशः 30 मिनट और 37.5 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, सी एक निर्गम पाइप है, जब सभी तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टैंक 25 मिनट में भर जाता है। निर्गम का मतलब सी जो है खाली करने वाला पाइप है, अर्थात ए जो है 30 मिनट में भरता है, और बी जो है 37 दूना 74, 1 75/2। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 25 मिनट में भरता है, तो हम तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 25×3 = 75, 25 आ गया, 5×3 = 15 दूनी 30, 25 दूनी 50 तिया कितना हो गया, एलसीएम 150। और जब आपके पास एलसीएम आ गया कितना, 150, एलसीएम आ गया 150, तो कैपेसिटी निकालते हैं, 30×5 = 150, 2×2 = 4 और 25×6 = 150। ए का कैपेसिटी कितना हो गया, 5, बी का कितना हो गया, 4, और सी खाली करने वाला है। सी क्या करने वाला है, खाली करने वाला है, तो 5×4 = 9, 9 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो 9 में से 3 गया, क्या बचेगा, 6, अर्थात सी का कैपेसिटी कितना हो गया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब कितने समय में सी अकेले टैंक का 2/5 भाग खाली करेगा, टैंक का कैपेसिटी है कितना, 150 का 2/5, 30×5 = 150, 30 दूनी कितना, 60, सी का कैपेसिटी कितना है, 3, अर्थात कै मिनट में, 20 मिनट में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। और घर में बाबू आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए, जब तक प्रीवियस ईयर क्लियर नहीं होगा, क्लियर नहीं हो पाएगा आपका जी, प्रीवियस ईयर जरूर क्वेश्चन बनाया कीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं।
अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं जी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कार की अपेक्षा एक ट्रेन 40% अधिक चाल से चल सकती है। एक ट्रेन है और दूसरा क्या है, कार। कार की अपेक्षा एक ट्रेन 40% अधिक चाल से, ट्रेन जो है कार की अपेक्षा एक ट्रेन 40% अधिक चाल से चलती है। इसका अगर कार की चाल 100 है तो ट्रेन की चाल कितना होगा, 140। ये है किसका रेशियो, चाल का। 20 25 100 और 20 चाल से 7 अनुपात क्या हो गया, 5। तो चाल का उल्टा क्या होगा, समय, और समय का रेशियो क्या होगा, 5 अनुपात क्या होगा, 7। आगे लिखा है कि कार और ट्रेन दोनों बिंदु बी जो कि ए से 70 किलोमीटर दूर स्थित है पहुंचने के लिए एक ही समय बिंदु ए से चलना आरंभ करती है और बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचती है। हालांकि रास्ते में ट्रेन को स्टेशनों पर 15 मिनट के लिए रुकना पड़ा। इसका मतलब है कि आपके पास बी का, आपके पास इसका ट्रेन को 15 मिनट क्या लगा, अधिक समय लगा। क्यों लगा, क्योंकि वह स्टेशन पर क्या कर रहा था, रुक रहा था। तो अंतर कितना, 15 मिनट का। यहां अंतर कितने का, 2 का। 15 मिनट को हम घंटा में बदल दिए, किससे गुना कर दिए, भाग लगा दिए 60 से। ट्रेन का समय निकालते हैं 5 से गुना। यहां से 15 चौक 60, अर्थात ट्रेन का समय लग गया 5 बटा कितना, 8। किसका समय लग गया, ट्रेन का समय लग गया। और आपसे पूछा क्या है, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी 70 किलोमीटर, समय कितना, 5/8। 14 25 70, 14 112, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अनूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर, मान लेते हैं हम शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग कितना, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 33 किलोमीटर की दूरी को एक बार दिशा में गया है तो x प्लस वाई, और एक बार क्या गया है, धारा की विपरीत दिशा में, सॉरी धारा की विपरीत दिशा में है। अनूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर, तो x प्लस वाई, प्लस धारा के विपरीत 35 किलोमीटर अर्थात x माइनस वाई, टोटल 8 घंटे का समय लगता है। वह इतने ही समय में, इतने ही समय का मतलब कई घंटा में, 8 घंटा में धारा के दिशा में 44 किलोमीटर, तो 44 वटा x प्लस वाई धारा की दिशा में, और विपरीत में 28 किलोमीटर, 28 वटा x माइनस वाई। हल कर देते हैं यहां से। जब हल करेंगे आप तो यहां से 4 दूनी 8, 4 सते 28, 1 चौका 44। अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, थोड़ा इस पर भी ध्यान रखना है। धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और विपरीत में 14 किलोमीटर, अर्थात तो पहली बात तो आपको x और प्लस बाई का भी मान निकालना होगा और x माइनस बाई का निकालते हैं। यहां हम 3 से गुना कर दिए, किससे गुना कर दिए, 3 से गुना कर दिए। 3 से यहां भी और यहां भी। फायदा क्या हुआ, जब घटाएंगे एक खत्म हो जाएगा जी। 11 तिया 33 कट गया आपके पास, 35 में से 21 गया, कितना बचा, 14 वटा x माइनस बाई। 8 में से 6 गया, क्या बचा, 2, 2 सते 14, तो x माइनस बाई बराबर कितना हो गया, 7। x माइनस बाई बराबर 7 आ गया आपके पास। जैसे ही आपके पास x माइनस बाई बराबर 7 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। अगर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो 33 वटा एक्स प्लस बाई प्लस 35 वटा 7 बराबर 8, 7 पचे 35, तो 33 वटा एक्स प्लस बाई बराबर कितना आ गया आपके पास, 3। 11 तिया 33, अर्थात एक्स प्लस बाई बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। अब आपसे कहा कि धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, अर्थात दिशा में चाल कितना, 11, और धारा के विपरीत कितना, 14 किलोमीटर, चाल कितना, 7। समय कितना लेगा, 7 दूनी 14, 11 पचे 55, 5 दू कितना आ गया, 7, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। शब्द इंडिया का सजावट, अरेंजमेंट कितने तरीका से करेंगे। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, सजावट।
तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल कितना 5, और जो जितना बार रिपीट किया है उससे क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। इंडिया में कितना लीटर, 1 2 3 4 5, फैक्टोरियल 5। आई कितना बार आया, 2 बार आया, फैक्टोरियल 2 से भागा, बाकी सब एक एक बार आया, रहने देते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 को घटते क्रम में कहां तक गुना, 1 तक गुना। तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 वटा में 2 गुना 1, खत्म हो गया। 5 चौक 20, ये कितना आ गया, 60, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुनील 20,000 रुपया, 20,000 रुपया 9 महीना के लिए, इस सुनील की बात है, और गोपाल 30,000 रुपया 12 महीने के लिए निवेश करता है। तो आपसे कहा, पहली बात तो इसको काट छाट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहली बात तो पहली बात 4 0 खत्म, यहां से 3 तिया 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 1 अनुपात क्या हो गया, 2। टोटल आपके पास लाभ है कितना, 60,000, टोटल 2 1 कितना हो गया, 3। पूछा सुनील का हिस्सा किससे गुना कर देंगे, 1 से, 3 दूनी 6 बराबर 20,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए, ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपको पसंद पड़ा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा जी। बाकी मिलते हैं कल ठीक 3 बजे। ओके, थैंक यू।